Now next set is a universal set. Next set is a universal set. What is the universal set? Universal set means it is here a bigger set, and it is denoted by capital U. Universal set. ये बिगेस्ट है, एकदम सा बिगेस्ट सेट है. ओके, तो इसी को हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू. ओके, तो इसी के अंडर जो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, मीन्स n, it is a set of natural numbers. Okay, then ये w set of whole numbers. Okay, then after that set of integers, z set of integers, या तो I से भी डिनोट होता है, set of integers. Then after that set of rational numbers, q से डिनोट कर दो, set of rational numbers, q डैश से जो होता है set of irrational numbers. ओके, एंड r set of real numbers. ये सभी इसी के क्या है? सबसेट्स हैं. यूनिवर्सल सेट के ये सभी सबसेट्स हैं. ओके, जनरली इसी को U और कैपिटल X से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, मीन्स इट इज द बिगेस्ट सेट. In a particular discussion of all sets under the considerations are subset of a set, okay, that is a U, and it is a U is said to be as a universal set. Means under some consideration you have to say that these are, means ये सभी, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स है. ओके, and universal set it is always denoted by capital U or capital X. Now operations of the sets. Next point, third point हमारा ये चल रहा है operations on sets. और इस सेट्स पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं? फर्स्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. अभी आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. सपोज वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए. तो यहाँ मुझे यूनिवर्सल सेट चाहिए. ओके, यहाँ मुझे क्या चाहिए? एक यूनिवर्सल सेट चाहिए. सपोज फॉर एग्जाम्पल ए इज अ सेट हियर 1 2 3 5 ओके 6. यहाँ 4 नहीं लिया है. नाउ आई एम हियर टेकिंग यू एज 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है. तो मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इट इज डिनोटेड बाय ए डैश. ओके, तो ये किस तरह से आ जाएगा? तो यहाँ ये जो ए के एलिमेंट है ये सभी कैंसिल कर दो इसी में से. मीन्स 1 कैंसिल होगा, 2 3 5 6. मीन्स जो भी रहेगा 4 7 8. ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. ओके,
आर यू गेटिंग? यस. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किस तरह से फाइंड आउट करना है? इसी तरह से. तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इट इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स क्या है, कहां से लिया है? एक्स बिलोंग्स टू यू, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. आर यू गेटिंग? It is a set of all x such that x belongs to you. ये u में से है but a में से नहीं है. It is a complement of a. अभी इसी का वेन डायग्राम कैसा आ जाएगा देख लो. अभी ये यूनिवर्सल सेट इस तरह से है आपका. ओके, तो ये u, यस. अभी मैं a लिख रही है. आई एम राइटिंग a हियर इन दिस वे. ये क्या है देख लो. 1 2 3 5 6, ये a है. ओके, अभी मैं ये यहाँ लिख रही है. ये u है. अभी यूनिवर्सल सेट किस तरह से है? 1 2 3 5 6, तो ये ऑलरेडी इसी में आ गया. यहाँ 4 7 8. ओके, आर यू गेटिंग? तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश. इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश. ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. आफ्टर दैट अभी इसी के प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे. प्रॉपर्टीज किसी के कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. तो इसी के प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज सेट ए. सेकंड प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डैश मीन्स यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट. ये क्या हो जाएगा? It is a empty set. Then third one is a complement of a phi empty set. It is a x. And fourth one is if here A is a subset of B, then complement of B is a subset of a complement of A. ये 4 properties है. Keep in mind. These are the 4 properties. Okay, after that union of sets. Next, second union of sets. अभी union of a set means क्या होता है? Suppose there are 2 sets. Now देखो, a इज इक्वल टू ये 2 3 5, b इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 6. तो यहाँ a यूनियन b, तो यूनियन का सिंबल है विच इज इक्वल टू मीन्स ये दोनों के जो भी एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ अ गिवन 2 सेट्स. ओके, तो पहले जो भी मीन्स सेम एलिमेंट्स है, फर्स्ट यू हैव टू राइट. ओके, तो 2 3 है, तो ये पहले 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 2 3. ओके, आफ्टर दैट 4 5 6. तो ये क्या हो गया? यूनियन ऑफ 2 सेट्स. ओके, मीन्स इसी का डेफिनेशन मैथमेटिकल अगर हम ये कंसिडर कर देंगे तो ये किस तरह से डेफिनेशन आ जाएगा? हियर A union B is equal to, it is a set of all elements x such that x belongs to A or x belongs to B. Are you getting? ये किस तरह से है? x belongs to A. A में से भी है और B में से भी है.
ऐसे सभी x एलिमेंट का क्या है, ये यूनियन है. ओके, इट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन. मीन्स यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B. ये किस तरह से होगा? इट इज द set of all elements which are in A or in B. Okay, are you getting? A में से भी है और B में से भी है. तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है. आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है. नाउ प्रॉपर्टीज इसी के, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. नेक्स्ट इसी के प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. इसी के प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, देखो, A union B is equal to B union A. It is a commutative property. Then second is A union B. A union B, अभी मैं 3 सेट ले रही है. यूनियन C is equal to ये A, यहाँ यूनियन B यूनियन C which is equal to दूसरा A यूनियन C यूनियन B. इस तरह से भी लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ क्या हो गया, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. देन थर्ड वन इज A यूनियन फाई विच इज इक्वल टू A. A के साथ हम एम्प्टी सेट का अगर यूनियन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A ही आ जाएगा. देन फोर्थ वन A यूनियन A, इट इज ऑल्सो A. Okay, then fifth one is if A union complement of A. A का complement of A, ये क्या हो जाएगा, यूनियन, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा. इट इज अ यूनिवर्सल सेट. सिक्स्थ वन, if A is a subset of B. नॉट अ सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट है. Then A union B is equal to B. ओके, A क्या है, B का सबसेट है. देखो यहाँ ही एग्जाम्पल बताती हूँ. A ये 1 2 है, सपोज B इज इक्वल टू 1 2 3 4. ओके, तो इसी का A यूनियन B क्या आ जाएगा, इट इज 1 2 3 4. ओके, तो यहाँ A यूनियन B ये क्या आ रहा है, देखो B के आ रहा है. ओके, तो इट इज द एग्जाम्पल. नाउ 7 हियर, यूनिवर्सल सेट U यूनियन विथ A. ओके, तो ये क्या आ जाएगा, U ही आ जाएगा. आर यू गेटिंग? यस. Now eighth one is A subset of A union B, comma B subset of A union B. देख लो यही है, ये A, देखो A क्या है, इसी का सबसेट है. दूसरा B is a subset of A union B. Every set is a subset of itself. ओके, तो ये क्या हो गए, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉट अ प्रॉपर्टी, ऑपरेशंस. थर्ड ऑपरेशन हियर, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. Okay, intersection of two sets A and B is the set of all elements which are both in A and B, and it is denoted by A intersection B. अभी देखो यहाँ एग्जाम्पल से मैं आपको बता रही है. A is equal to suppose 1 2 3. B is equal to, it is 2 3 4 5
6. ओके, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये इससे डिनोट होता है. नोटेशन सिंबॉलिकली हाउ टू रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी. अभी कॉमन एलिमेंट कौन से है दोनों में? लुक हियर 2 3. ओके, मीन्स ये क्या आएगा 2 3. ओके, तो यहाँ इंटरसेक्शन किस तरह से है देख लो. कॉमन एलिमेंट का ही सेट जो है इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. अभी देख लो, यहाँ ये सेट ए है 1 2 3. अभी बी सेट किस तरह से है? बी इज अ सेट. ओके, तो कॉमन एलिमेंट अभी मैं आपको एग्जांपल से बता रही हूँ. ये जो है सेट बी, तो ये जो कॉमन पोर्शन है इट इज सेड टू बी एज अ ए इंटरसेक्शन बी. ओके, आर यू गेटिंग? यस. अभी इसी का फिगर किस तरह से आ जाएगा? इट इज अ सेट ए. ओके, इट इज अ सेट बी. अभी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 2 3. 1 हियर, यहाँ 4 5 6. तो ये जो है इट इज अ सेट ए, इट इज अ सेट बी, और ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है. ओके, तो अभी डेफिनेशन इसी का क्या आ जाएगा? मैथमेटिकल डेफिनेशन ए इंटरसेक्शन बी, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए. ओके, एक्स कहाँ से है? ए में से भी है, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. ओके, दोनों में से भी है. एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. आर यू गेटिंग? इंटरसेक्शन मीन्स क्या? कॉमन एलिमेंट दोनों के. अभी इसी की प्रॉपर्टी हम देखेंगे. प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी. हियर प्रॉपर्टीज. और एक एग्जांपल मैं आपको बता रही है. हियर a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9. ओके, b इज इक्वल टू यहाँ 2 4 6 8 10. अभी इसी में कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं है. मीन्स a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. इट इज अ एम्प्टी सेट. तो यहाँ एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर इट इज अ एम्प्टी सेट. और वी कैन से दैट इट इज अ डिसजॉइंट सेट. इट इज सेड टू बी एज अ डिसजॉइंट सेट. एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. ये आपका a है, ये b है, नो एनी कॉमन एलिमेंट. 1 3 5 7 9. यहाँ 2 4 6 8 10. एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं. तो ये क्या है? डिसजॉइंट सेट है. तो यहाँ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5. देन a एंड b आर सेड टू बी एज अ डिसजॉइंट सेट. ओके, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है. अभी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के प्रॉपर्टीज देखेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकंड, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, थर्ड वन इज 5 इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू 5. ओके, 5 मीन्स एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट में कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो उसी का a के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा? लॉजिक है 5. देन फोर्थ वन इज a इंटरसेक्शन a विच इज इक्वल टू a का ही a के साथ इंटरसेक्शन.
मीन्स क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए। A intersection A, it is a A. Then 5. Next is if A is a subset of B, then A subset of B, सॉरी A इंटरसेक्शन B, ये क्या आ जाएगा देख लो। यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल से A विच इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू, अभी A क्या है, B का सबसेट है, मीन्स 1 2 3। अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल इस तरह से लेके, तो A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, इट इज 1 2। ओके, कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएगी, तो A इंटरसेक्शन B, ये क्या आ जाएगा, A। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, देन A इंटरसेक्शन B, इट इज A। थोड़ा सा डेफिनेशन से भी मीन्स एग्जाम्पल से करके देखना है। एग्जाम्पल सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 6। ओके, हियर यूनिवर्सल सेट U इंटरसेक्शन A, तो क्या आ जाएगा, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट आता है क्या, देख लो यूनिवर्सल सेट और उसी का A के साथ इंटरसेक्शन, मीन्स कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, इट इज A। Then 7, here A intersection B is a subset of A. A intersection B is a subset of A, देख लो यहाँ ही। ओके, कॉमा A intersection B, it is a subset of B। हाँ, मीन्स A इंटरसेक्शन B, ये दोनों का भी सबसेट है, A का भी है और B का भी है। देन 8, आफ्टर दैट A इंटरसेक्शन B यूनियन C विच इज इक्वल टू, तो इसी को अब हम जो है प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ये क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट सेकंड। अभी यहाँ A यूनियन B इंटरसेक्शन C विच इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, आर यू गेटिंग, तो ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के प्रॉपर्टीज है। देन आफ्टर दैट डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। व्हाट इज द डी मॉर्गन्स लॉ, तो यहाँ सपोज A एंड B आर टू सेट्स, इफ A एंड B आर टू सेट्स, ये आपको टू सेट्स दिए हैं। फर्स्ट हियर A यूनियन B and complement of that, means complement of A union B is equal to complement of A intersection complement of B. It is the De Morgan's law. Okay, दूसरा, here complement of A intersection B is equal to complement of A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ है।
देखो हम अभी इसी को एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सपोज u इज इक्वल टू, इट इज गिवन एज अ 1 2 3 4 5. ओके, a इज, अभी यहाँ u क्यों दिया है? बिकॉज कॉम्प्लीमेंट है तो u यूनिवर्सल सेट तो चाहिए. a इज इक्वल टू हियर 1 3 4. ओके, b इज इक्वल टू 4 5. अभी मुझे ये प्रूव करना है फर्स्ट लॉ. देखो एग्जाम्पल आता है इस तरह से. ओके, मैं पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखेगी. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? देखो ये 1 3 4 यहाँ से हटा दो, 1 3 4 तो क्या आ जाएगा? 2 5. एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा? 4 5 हटा दो, 1 2 3. ओके, अभी यहाँ क्या है? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी. ओके, विच इज इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. तो मैं पहले क्या लेगी? ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? सबका ये 1 3 4 5. ओके, अभी इसी का कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर ए यूनियन बी इसी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1 3 4 5 इसी में से हटा दो, 1 3 4 5 मीन्स क्या आ जाएगा? इट इज अ 2. ओके, यस. तो LHS क्या आ जाएगा? LHS विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी एंड विच इज इक्वल टू 2. अभी RHS क्या है? RHS में भी ये इतना ही आना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है? 2 5. इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी 1 2 3. तो इसी का आंसर भी क्या आता है? 2 ही आता है. ओके, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 2. तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया? RHS. देयरफॉर दिस रिजल्ट इज वेरीफाइड. ओके, समझ में आ गया? देन अभी सेकंड रिजल्ट भी हम वेरीफाई कर देंगे. इट इज़ अ फर्स्ट रिजल्ट. यहाँ ही सेकंड रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे, दिस वन. ओके, अभी यहाँ मुझे क्या चाहिए सेकंड रिजल्ट के लिए? ए इंटरसेक्शन बी उसी का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू हियर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. तो LHS विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इसी का कॉम्प्लीमेंट. तो मैं पहले क्या फाइंड आउट करेगी? ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है ए और बी का. कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएगा? लुक हियर 4. ओके, अभी इसी का कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इसी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से ये 4 हटा दो, मीन्स क्या आ जाएगा? 1 2 3 5. ओके, ये क्या हो गया? इट इज अ LHS विच इज इक्वल टू LHS. अभी RHS में क्या आ जाएगा? देख लो, RHS विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विच इज इक्वल टू, अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है? इट इज 2 5 यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी 1 2 3. अभी इसी का यूनियन मीन्स क्या आ जाएगा? 1 2 3 5 एंड विच इज इक्वल टू RHS. तो देखो RHS इज सॉरी विच इज इक्वल टू LHS. देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS. हो गया प्रूव. ओके, इट इज सेड टू बी एज अ डी मॉर्गन्स लॉ. यस. देन आपके इसी में सिलेबस में डिफरेंस ऑफ सेट्स ये नहीं है, रिड्यूस किया है. डोंट लुक देयर. तो उसी के ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज भी नहीं आ जाएंगे. इट इज नॉट इन अ सिलेबस. ओके, then now I am starting here intervals. It is too much important. Intervals. अभी ये इंटरवल्स मीन्स क्या है? सेमी क्लोज, क्लोज, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल. ओके, अभी ओपन इंटरवल फर्स्ट इज
ओपन इंटरवल. ओके, तो ये ओपन इंटरवल मीन्स क्या होता है? लेट हियर a comma b belongs to R and a less than b. a कैसा है? b से लेस देन है. then the set here x such that x belongs to R. x कैसा है? x belongs to R, comma here x it is greater than a but less than b. ओके, ये इस तरह से है. तो ये जो सेट है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर. और यहाँ ए और बी भी क्या है? बिलोंग्स टू आर है, मीन्स रियल नंबर से है. दीज आर द एलिमेंट्स बिलोंग्स फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स. ओके, बट हियर कंडीशन इज गिवन एज a less than b, then a set of all x such that x belongs to R. And another condition is given as here a less than x less than b, means x it is lies in between a and b. x क्या है? a और b के बीच में है. ओके, is called open interval. Open interval. And it is denoted by, ये ओपन इंटरवल किससे डिनोट होता है? ए बी से. ओके, अभी देख लो, मैं आपको यहाँ फिगर से बता रही है. ओके, यहाँ a लेस देन b है, मीन्स यहाँ कहाँ तो a होगा, यहाँ b होगा. a लेस देन b. ओके, अभी ये x कैसा है? x इट इज ग्रेटर देन a, मीन्स इधर है, मीन्स सपोज हियर. और ये b बट x लेस देन b, मीन्स ये दोनों के बीच में है. तो ऐसे x कौन से होंगे? इसी में किस तरह से होंगे? यहाँ x की वैल्यू a से ग्रेटर है, मीन्स ये a नहीं है और b भी नहीं है, मीन्स यहाँ इतनी वैल्यू है. a नहीं लेना है, b नहीं लेना है, बट वी कैन टेक हियर x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b. ओके, आर यू गेटिंग? तो यहाँ देखो, मैंने ये a और b इंक्लूड नहीं किए हैं. ओके, इट इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन इंटरवल. आर यू गेटिंग? देयरफॉर हियर a set a b which is equal to, means a open interval such that x, sorry, it is a set of all x such that x belongs to R, comma here a less than x less than b. सेकंड, क्लोज्ड इंटरवल. अभी क्लोज्ड इंटरवल मीन्स क्या होता है? यहाँ भी कैसा है ये? क्लोज्ड इंटरवल मीन्स लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू R. ये a कॉमा b बिलोंग्स टू R है एंड a लेस देन b. देन द सेट of all x such that x belongs to R, comma here a का वैल्यू, x का वैल्यू it is greater than or equal to a, also it is less than or equal to b also. Okay, is called closed interval. Closed interval. And it is denoted as, denoted, अभी क्लोज्ड इंटरवल ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होता है ए बी. ओके, आर यू गेटिंग? देन अभी यहाँ फिगर से आप ड्रॉ करोगे a
लेस देन बी है, यहाँ x है, यहाँ a है और यहाँ b है। तो ये x के जो भी वैल्यू है ये किस तरह से रहेंगे? x की वैल्यू a भी हो सकती है। हियर x ग्रेटर देन और इक्वल टू a मीन्स ये भी है, ओके ये भी है, यहाँ से b भी है, मीन्स ये पूरा है, ओके। Therefore closed interval ab it is a set of all x such that x belongs to r comma a less than or equal to x less than or equal to b। तो ये क्या है? क्लोज्ड इंटरवल का डेफिनेशन। x की वैल्यू इक्वल टू a हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू a and less than or equal to b. It is the definition of a closed interval. ये आना ही चाहिए, ओके। नाउ सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितना चाहिए उतना ही मैं ले रही है। थर्ड, सेमी क्लोज। अभी सेमी क्लोज मीन्स किस तरह से है? तो सेमी क्लोज का मतलब इधर से क्लोज है और यहाँ ओपन है, ओके। तो ये उसका सिंबल है। सेमी क्लोज मीन्स इस तरह से, इधर से क्लोज है और इधर से ओपन है, ओके। तो सेमी क्लोज मीन्स इस तरह से, which is equal to it is a set of all x such that x belongs to R, ओके, कॉमा यहाँ ये जो x की वैल्यू है इट इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू a मीन्स a लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन यहाँ इक्वल टू नहीं आ जाएगा, लेस देन b आ जाएगा। इट इज द डेफिनेशन ऑफ सेमी क्लोज्ड, ओके। मीन्स यहाँ x की वैल्यू b नहीं है, b से कम है, ओके। देन फोर्थ वन इज सेमी ओपन। अभी सेमी ओपन मीन्स क्या? ये इस तरह से रहेगा, इस तरह से, ओके, ए बी विच इज इक्वल टू यहाँ उसके अगेंस्ट इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अभी यहाँ ये एक्स की जो भी वैल्यू है इट इज अ ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन ए है, मीन्स हियर ए लेस देन एक्स बट एक्स less than or equal to b. It is the definition of a semi-open. Okay, ये क्या है? Semi-open. Now, rules of inequality of a real numbers. Rules of inequality of a real numbers. अभी रियल नंबर्स के यहाँ मीन्स इनइक्वालिटी के रियल नंबर्स के रूल्स क्या है, ओके। रूल्स ये हमको चाहिए ही, नेक्स्ट ईयर है ये। रूल्स ऑफ inequality of real numbers, real numbers. फर्स्ट इज दो ही रूल है, देखेंगे हम क्या रूल है। फर्स्ट
if 0 less than a less than b. Okay, and k it is a constant greater than 0. k क्या है? It is a constant, it is a greater than 0. Then अगर आपको इस तरह से दिया है, a क्या है? 0 से ग्रेटर है बट लेस देन b, एंड k इज अ ग्रेटर देन 0. इट इज अ k इन ए कॉन्स्टेंट. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? ये जो है k को ऐड भी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं. ओके, देन हियर a प्लस k इट इज लेस देन b प्लस k. मैंने k ऐड किया. ओके, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. तो a माइनस के b माइनस के मीन्स आप k ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ का साइन एज इट इज रहेगा. a प्लस माइनस के लेस देन b प्लस माइनस के. दूसरा कॉमा, हियर k से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ या तो उसी का पावर ले लूँ, मीन्स के a इट इज लेस देन के बी. ओके, या तो यहाँ अभी के इट इज एनी कांस्टेंट, तो यहाँ a रेस टू के लेस देन b रेस टू के. अभी एग्जाम्पल से ही हम देखते हैं ना, उसी को एग्जाम्पल ही हम ले लेंगे. अभी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मीन्स रूल क्या है? इफ 0 लेस देन a लेस देन b. और यहाँ क्या है? k ग्रेटर देन 0 था. अभी यहाँ k लेस देन 0 है. देन अभी ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा? ओके, देन ये जो यहाँ के ए लेस देन के बी था, तो ये क्या हो जाएगा? के ए ग्रेटर देन के बी होगा. कॉमा,